जीनियाती तब्दीली के बाद विटामिन डी से माला माल टमाटर तैयार। विटामिन डी को चमकते सूरज का विटामिन भी कहा जाता है, लेकिन कुदरती तौर पर यह बहुत कामयाब है। ताहम अब जीनियाती टेक्नोलॉजी से आम टमाटर में विटामिन डी की खातिर ख्वाह मिकदार शामिल करने में बहुत कामयाबी मिली है। धूप की मुनासिब मिकदार जब हमारी जिल्द पर पड़े तो बदन में विटामिन डी की पैदावार परवान चढ़ती है। तवक्का है कि इस तरह पूरी दुनिया की आबादी में विटामिन डी की कमी को दूर करने में मदद मिल सकेगी। पाकिस्तान समेत यूरोप के बाशिंदों बिलखुसूस ख़वातीन में विटामिन डी की शदीद किल्लत है। जिस अधेड़ उम्री में विटामिन डी की ज़रूरत होती है, ऐन उसी दौर में इस अहम विटामिन की कमी आम होकर मज़ीद बढ़ जाती है। विटामिन डी की कमी जिल्द, हड्डियों और अमनियाती निज़ाम को मुतासिर करती है। यहाँ तक कि ख़तरनाक सूरतयाल में इसकी कमी अमराज़ क़ल्ब, ज़ियाबतीस और बाज़ अक़साम के सरतान की वजह भी बन सकती है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजिलिया में जामनी टमाटरों की काश्त से शोहरत पाने वाले मुमताज़ माहिर नबातियात डॉक्टर कैथी मार्टिन ने कहा है कि टमाटरों में विटामिन D3 की बुनियादी अज्जा तो मौजूद होते ही हैं, लेकिन फल पकने पर वो वाज़े हो जाते हैं। डॉक्टर कैथी ने जीन एडिटिंग की बदौलत टमाटर के बुनियादी अज्जा से विटामिन D3 की तैयारी का तरीका ढूंढा है। यूँ टमाटर विटामिन डी से भर जाता है, यहाँ तक कि पौधे के पत्ते में भी विटामिन D3 नफूस कर जाता है। खुश्क पत्तों की 1 ग्राम मिकदार में 600 माइक्रोग्राम विटामिन डी नोट किया गया, जबकि तंदुरुस्त इंसान को रोज़ाना सिर्फ 10 से 20 माइक्रोग्राम विटामिन दरकार होता है। इस तरह टमाटर का फल और पत्ते दोनों ही अनमोल विटामिन से भर गए। ये दुनिया भर को विटामिन D3 की मुस्तकिल मिकदार फराहम की जा सकती है। माहिरीन ने DH7 नामी जुज़्व इस्तेमाल किया, जिससे HL7D ऑटो एंजाइम वजूद में आया और यूँ विटामिन D3 बनने लगा और टमाटर में नफूस कर गया। दिलचस्प बात यह है कि टमाटर के पौधे और पैदावार पर कोई फ़र्क नहीं हुआ और जीनियाती तब्दीली हर तरह से कामयाब और उम्मीद अफजा रही है। ताहम इसकी बाकायदा काश्त में अभी कुछ बरस लग सकते हैं।